बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछली एक्सरसाइज में लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ साइन के बारे में पढ़ चुके हैं। उन क्वेश्चन में क्या गिवन होता था कि सॉल्व द ट्रायंगल ABC, और उसमें दो साइड या एक एंगल या उसमें दो एंगल एक साइड, या उसके अलावा और क्या गिवन था कि तीन साइड दी गई थी और हमने उनको सॉल्व करके रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स फाइंड किए। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो एरिया फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सॉल्व द ट्रायंगल करें या एरिया फाइंड करें, तो इसलिए आपने लाजमी देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एरिया के फार्मूले और हैं, सॉल्व द ट्रायंगल और चीज़ है, और साइड्स और एंगल उसी तरह से इसमें भी दिए गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसमें फर्स्ट जो है, अगर आपके पास ये दिया गया है कि व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। एरिया को बच्चों डिनोट कर सकते हैं डैश से, या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं एरिया, या कंप्लीट एरिया लिख लें। ये इक्वल होता है 1/2 AB sin गैमा, 1/2 BC sin अल्फा, 1/2 CA sin बीटा। इसमें याद रखिएगा कि A और B से रिलेटेड एंगल नहीं होगा। BC लिखा है तो BC से रिलेटेड एंगल नहीं है, CA लिखा है तो CA के रिलेटेड एंगल नहीं है, कोई उसके अलावा एंगल है। When one side, पहले ये फार्मूला लिखेंगे, one side and two angles are given। जी बच्चों, जब दो साइड और एक एंगल दिया गया होगा तो देन आपने एरिया का जो फार्मूला यूज करना है वो ये है a स्क्वायर। अब a से जो रिलेटेड साइड है वो ऊपर, रिलेटेड एंगल जो है वो ऊपर नहीं होगा, नीचे लिखना है। तो बाकी दो एंगल ऊपर आ जाएंगे, sin बीटा sin गैमा डिवाइडेड बाय 2 sin अल्फा। a से रिलेटेड एंगल नीचे है। इसी तरह से अगर साइड b दी गई है फिर बच्चों ये फार्मूला यूज करना है, और b से रिलेटेड एंगल बीटा होता है वो आप नीचे लिखेंगे। और इसी तरह से c साइड है तो c स्क्वायर sin अल्फा sin बीटा, और c से रिलेटेड एंगल गैमा है तो उसको आप नीचे लिख देंगे। तीसरा और आखिरी फार्मूला है कि व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, थ्री साइड्स आर गिवन। अब इसमें तीनों साइड्स दी गई हैं तो फिर आपने एरिया, या इसको डेल भी लिख सकते हैं, उनको भी डेल्टा के इक्वल लिखा जा सकता है। ये फार्मूला है बच्चों s माइनस a s माइनस b s माइनस c होल का स्क्वायर रूट, वेयर s जो है वो इक्वल होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों इसमें फार्मूले हमने यूज करने हैं। तो आइए एक्सरसाइज की जाने पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि उस पर फार्मूला कौन सा अप्लाई हो। जी तो बच्चों, इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं, उसमें से एक पार्ट मैंने लिख दिया है जिसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। एरिया फाइंड करना है, दो साइड एक एंगल है, तो जैसा कि हम जानते हैं इसका फार्मूला कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB sin गैमा। सो बच्चों वैल्यूज गिवन है, जस्ट आपने पुट करनी है। A की वैल्यू 200 है, B की वैल्यू 120 है, और गैमा की वैल्यू है 150 डिग्री। सो बच्चों ये 200 से कैंसिल कर दो, 100 हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 120, और sin 150 डिग्री जो है ये इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो इसकी जो वैल्यू होती
ये 1/2 ही आएगी, या आप कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो 0.5, तो ये 2 भी इससे कैंसिल होकर आ जाएगा 50, और 50 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6000 आ जाएगा आपके पास, और 6000 इसको आप क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इसलिए इसको आप स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। जी बच्चों, इसका सेकंड पार्ट इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जबकि बी और गामा अल्फा दो एंगल दिए गए हैं। तो पहला काम हम ये करते हैं कि तीसरा एंगल फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 180 माइनस अल्फा माइनस गामा। सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री 17 मिनट, और गामा की वैल्यू है 36 डिग्री 41 मिनट। इस सारी वैल्यू को बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 98 डिग्री 2 मिनट। सो बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ गई थी बीटा की। अब हमें फार्मूला यूज करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का क्या फार्मूला है, अगर साइड बी दी गई है तो बी वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, अगर साइड ए दी गई है तो फार्मूला ए का यूज करेंगे, अगर ए सी है तो सी का फार्मूला। तो बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। सो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी का स्क्वायर यानी कि 25.4 का स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री 17 मिनट, साइन गामा, गामा की वैल्यू है 36 डिग्री 41 मिनट, डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, और बीटा की बच्चों हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 98 डिग्री 2 मिनट। इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई बच्चों इसको कर लेते हैं। एक ही स्टेप में सारी वैल्यू को सॉल्व किया जा सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 138.29, और इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे जी, स्क्वायर यूनिट में। तो इससे एक और पार्ट भी इस तरह का दिया गया है, उसको बच्चों हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर इसका 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें भी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए बी और सी तीन साइड दी गई हैं। अगर तीन साइड दी गई है तो एरिया का जो फार्मूला यूज करना है वो क्या है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल का अंडर। इसको हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। इसको हम बच्चों 1 का नाम दे देते हैं। हमें वैल्यू जो चाहिए वो फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। सो s की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो s का क्या फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू है जी 18, b की वैल्यू 24, c की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 2। तो s इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 36। सो बच्चों ये वैल्यू कहां पर पुट कर देते हैं, 1 में, या पहले रहता s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, या डायरेक्ट भी यहां पर वैल्यू पुट की जा सकती है। तो 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30। सो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर 36 माइनस 18 करेंगे तो बाकी 18 रह जाएगा। 36 माइनस 24 तो ये रह जाएगा जी हमारे पास 12, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 6। ये सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका अंडर b फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216 स्क्वायर यूनिट। यही बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों दिया गया है उसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो जो गिवन वैल्यूज हैं पहले तो हम उनको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है जी 2 4 3 7
ए की वैल्यू बच्चों दी गई है 79 और सी की वैल्यू क्या दी गई है 97। सो पहले हमें क्या फाइंड करना है जी, इसमें एरिया का फार्मूला यूज करना है और बीटा हमें फाइंड करना है। तो फिर हम फार्मूला देखते हैं कौन सा अप्लाई किया जाए। चूंकि दो साइड दी गई है, एक एंगल, तो साइड भी AC है, इसलिए जो डेल का फार्मूला हमें यूज करना है 1/2 AC sin बीटा वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। लिहाजा वो बच्चों हमने अप्लाई कर दिया है। डेल की जगह पर क्या पुट करोगे 2437 इक्वल 1/2। ए की जगह पर बच्चों क्या आ जाएगा 79, सी की जगह पर 97 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख देंगे sin बीटा। सो सारी वैल्यू को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किसकी चाहिए, बीटा की। तो इन दोनों वैल्यूज को दूसरा लेके जाते हैं। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा 79 97 sin बीटा। हमें चूंकि बीटा की वैल्यू चाहिए तो लिहाजा sin बीटा इज इक्वल टू ये जो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड 79 मल्टीप्लाई बाय 97। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 0.636 आ जाएगा जी, 0.636। हमें किसकी बच्चों वैल्यू चाहिए, बीटा की। तो साइन दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स 0.636। तो बीटा इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 39 डिग्री 29 मिनट। जी बच्चों यही इसका आंसर है जो कि हमें फाइंड करना था। जी बच्चों एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन है कि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि डेल दिया गया है 121.34, अल्फा की वैल्यू बच्चों दी गई है 32 डिग्री 15 मिनट और बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री 37 मिनट। और हमें क्या फाइंड करना है सी एंड गैमा। तो बच्चों पहले तो हम गैमा फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू होता है 180 डिग्री। हमें यहां से गैमा की वैल्यू चाहिए, इसलिए प्लस का अल्फा और प्लस का बीटा जो है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 32 डिग्री 15 मिनट और बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री 37 मिनट। सो बच्चों दोनों को हम माइनस करते हैं। तो माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा जी 82 डिग्री 8 मिनट, 82 डिग्री 8 मिनट। सो बच्चों ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई जी लैम्डा। नौ चूंकि एक साइड फाइंड करनी है, एंगल्स गिवन है, कोई साइड और नहीं दी गई, इसलिए एरिया का हम फार्मूला यूज करते हैं। चूंकि सी मालूम करना तो सी वाला फार्मूला यूज करेंगे, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। सो बच्चों इसमें हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए सी की। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू बाद में पुट करते हैं, पहले इसको सेपरेट करेंगे सारी वैल्यू। इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी जाकर डिवाइड हो गया। सो तो सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा। अब जो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 साइन गैमा, गैमा की क्या वैल्यू फाइंड की है 82 डिग्री 8 मिनट मल्टीप्लाई बाय एरिया, इसकी वैल्यू क्या है 121.34
24 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड की हुई है 32 डिग्री 15 मिनट, साइन बीटा और बीटा की वैल्यू दी गई है 65 डिग्री 37 मिनट। सो बच्चों सारी वैल्यू को एक ही स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 494.41 आ जाएगा, 494.41। दोनों तरफ अंडर ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.23। तो यही हमने बच्चों इसमें फाइंड करना था। इसके साथ ही जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बच्चों हमने क्वेश्चन करने थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।